एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाई स्कूल का ही एक सीनियर लड़का हन जीसू को प्रपोज करता है, पर वो उसे ये बोलकर मना कर देती है कि उसे तो कोई और पसंद है। सीनियर शिनवू भी ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि अगर उसने पास्ट में हन जीसू को अपने दिल की बात टाइम से बता दी होती तो आज शायद फ्यूचर वाली हन जीसू की लाइफ बच जाती। इसके बाद सीनियर शिनवू ये कोशिश में लग जाता है कि जूनियर शिनवू कैसे भी करके हन जीसू को अपने दिल की बात बता दे। वो सभी स्टूडेंट्स को एक टास्क देता है और उनसे पूछता है कि वो लोग 10 साल के बाद खुद को कहाँ देखना चाहेंगे। इसी बहाने वो जूनियर शिनवू को ये बताना चाहता था कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हमें दिल में कोई बात नहीं दबानी चाहिए, खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। अब पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि हन जीसू को लगा था कि सीनियर शिनवू ही वो इंसान है जो स्कूल के फर्स्ट डे में बस में उसके पास खड़ा था, इसलिए वो सीनियर शिनवू को पसंद करने लगती है और उसे पता चलता है कि उनका अगले दिन बर्थडे है। इधर क्योंकि जूनियर शिनवू का भी अगले दिन बर्थडे होता है तो वो उस दिन हन जीसू को प्रपोज करने की ठान लेता है। वो हन जीसू के डेस्क पर एक नोट छोड़ देता है और उसे शॉपिंग प्लाजा में 6 बजे बुलाता है। यहाँ हन जीसू को लगता है कि ये नोट सीनियर शिनवू ने छोड़ा है। जूनियर शिनवू हन जीसू के लिए एक रिंग भी खरीदता है और उधर दूसरे सीन में हन जीसू भी सीनियर शिनवू के लिए शर्ट खरीद रही थी। जूनियर शिनवू अगले दिन के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। उसे अगले दिन अपने प्यार का इजहार जो करना था, रात को वो हन जीसू के लिए एक कन्फेशन नोट भी लिख लेता है। उधर हन जीसू भी बहुत एक्साइटेड थी, मगर वो एक्साइटमेंट सीनियर शिनवू से कन्फेशन के लिए था। अगले दिन शाम को 6 बजे वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां जूनियर शिनवू ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, मगर हन जीसू को तो ये लगा था कि सीनियर शिनवू ने वो नोट छोड़ा था। उसकी आंखों के सामने ही सीनियर शिनवू अपनी को टीचर जो उसकी कज़न है उसके साथ कहीं चला जाता है। इससे हन जीसू का दिल टूट जाता है। अभी वो उनको जाते हुए देख ही रही थी कि तभी वहाँ पर जूनियर शिनवू आ जाता है और वो उसकी उदासी का रीज़न पूछता है। हन जीसू उसको ये बात बता देती है कि वो सीनियर शिनवू को पसंद करती है, पर अब ये सुनकर जूनियर शिनवू शॉक्ड रह जाता है। फिर वो दोनों एक गार्डन में बैठे होते हैं। उसके बाद जूनियर शिनवू हन जीसू का हाथ पकड़कर उसे कहीं अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू अपनी कज़न के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और वो उसको अपने साथ डेट पर जाने के लिए पूछती है, पर अब सीनियर शिनवू उसे हाँ भी नहीं बोल सकता और उसे सच भी नहीं बता सकता, तो वो इधर उधर के बहाने बनाकर उसे मना कर देता है। इससे वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जूनियर शिनवू का फ्रेंड उसी रेस्टोरेंट में जॉब करता है जहाँ पर ये दोनों बैठे हुए थे और वो इनकी सारी बातें सुन रहा था, और वो ही जूनियर शिनवू को मैसेज करके ये बताता है कि सीनियर शिनवू इस वक्त इसी रेस्टोरेंट में बैठा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू जब रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा होता है तो सामने से जूनियर शिनवू और हन जीसू आते हैं। अब वो सीनियर शिनवू उन दोनों को साथ में देखकर खुश हो रहा होता है, पर ये क्या, यहाँ पर तो हन जीसू ही उससे अपने प्यार का इजहार कर लेती है। अब सीनियर शिनवू यहाँ बहुत टेंशन में आ जाता है। वो हन जीसू को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर हन जीसू नहीं समझती और वो उसके लिए जो उसने शर्ट खरीदी होती है वो वहीं पर छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू यहाँ जूनियर शिनवू से बात करके उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जूनियर शिनवू कुछ भी समझता नहीं है। वो बहुत गुस्से में होता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ सीनियर शिनवू ये सोच रहा होता है कि आज वो खुद ही खुद का दुश्मन बन चुका है। अगले दिन से सीनियर शिनवू हन जीसू को इग्नोर करना शुरू कर देता है ताकि वो उसे नापसंद करने लगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हन जीसू सीनियर शिनवू को जो शर्ट गिफ्ट में देती है वो उसको मजबूरी में पहननी पड़ जाती है क्योंकि उसकी शर्ट पर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है और आज स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए ऑफिसर आने वाले हैं, इसलिए उसके पास और कोई चारा नहीं होता। ये देखकर हन जीसू खुश हो जाती है और अब वो इस बात को मिसअंडरस्टूड कर लेती है। अगले सीन में हम फिर से देखते हैं कि जूनियर शिनवू कि कुछ स्टूडेंट से हाथापाई हो जाती है और ये वही लड़के थे जिनके साथ कैंटीन में उसकी बहस हुई थी। अब इन लोगों को सीनियर शिनवू के पास ऑफिस में लाया जाता है। जब बाकी सब स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू से क्वेश्चन करता है कि तुम मेरी लाइफ में क्यों आए, तुम्हें मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है। पर सीनियर शिनवू के पास तो उसका कोई जवाब नहीं था। अब जब जूनियर शिनवू वहाँ से चला जाता है तो सीनियर शिनवू वही वाला न्यूज़पेपर जिसमें हन जीसू की मौत की खबर छपी होती है उसको देखकर परेशान हो रहा होता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू जब स्कूल से बाहर आता है तो वो हन जीसू के लिए उसने जो एक गिफ्ट खरीदा था उसको डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ पर जूनियर शिनवू अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था शायद वो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाएगा। यहाँ हन जीसू भी उसे स्कूल से बाहर जाते हुए देखती है और उसे आवाज़ भी लगाती है, पर वो नहीं सुनता। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हन जीसू स्कूल की एक एक्टिविटी के लिए घर जाने के लिए लेट हो जाती है और अभी क्लासरूम में ही होती है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों लड़के जिनसे शिनवू का झगड़ा हुआ था वो बॉयज़ वॉशरूम में सिगरेट पी रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का, जिसको हम यहाँ विलेन बॉय का नाम देंगे, वो जूनियर शिनवू को डस्टबिन में गिफ्ट फेंकते हुए वॉशरूम की जो विंडो होती है वहाँ से देख लेता है। अब यहाँ से उसके दिमाग में वही विलेन वाला प्लान आ जाता है, जैसा कि मूवीज़ में नहीं होता, और वो अपनी सिगरेट को वहीं डस्टबिन में फेंक देता है और तीनों फिर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिगरेट पूरी तरह से बुझी नहीं थी और वहाँ वॉशरूम में आग लग जाती है। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर हन जीसू क्लास में रुकी हुई थी वहाँ सीनियर शिनवू आता है और उसकी दी हुई शर्ट उसे लौटा देता है। सीनियर शिनवू की रिजेक्शन से हन जीसू इमोशनल हो जाती है। अब अंदर से तो सीनियर शिनवू भी हर्ट ही था, पर वो यहाँ मजबूर था क्योंकि ये वो टाइम ही नहीं था जहाँ वो हन जीसू के प्यार को एक्सेप्ट कर सके। तभी वहाँ फायर अलार्म बज जाता है और वो दोनों जब क्लासरूम से निकलते हैं तब तक लॉबी पूरी धुएं से भर जाती है। तब बॉयज़ वॉशरूम में वो लोग आग देखते हैं और सीनियर शिनवू फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देता है। सीनियर शिनवू को वहाँ डस्टबिन में सिगरेट का टुकड़ा भी दिखता है। अब वो लोग जब बाहर लॉबी में आते हैं तो धुएं को निकालने के लिए सारी विंडोज़ खोलते हैं और उसके बाद जब वो घर जाने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सभी गेट बाहर से बंद हो चुके हैं और शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो गई है। फिर वो रात को वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि हन जीसू क्लासरूम में फर्श पर बैठी हुई है और सीनियर शिनवू बाहर लॉबी में बैठा है और उन दोनों के बीच क्लासरूम का गेट है। वहाँ बैठे बैठे हन जीसू और शिनवू आपस में बातें करते हैं। यहाँ हन जीसू शिनवू से उसके पहले प्यार के बारे में पूछने लगती है। वो पूछती है कि आप जिस लड़की से प्यार करते हैं वो क्या करती है। तब सीनियर शिनवू उसे बताता है कि वो एक डॉक्टर है। हन जीसू उस लड़की का नाम भी पूछती है तो सीनियर शिनवू ये कहकर टाल देता है कि मैं तुम्हें फिर कभी बताऊँगा। इसके बाद जब हन जीसू बैठे बैठे सो जाती है तो सीनियर शिनवू उसे अपने कंधे का सहारा देता है और सोचता है कि हन जीसू की तरफ से ये प्यार का इजहार किसी अलग टाइमलाइन में होता तो मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह होने पर जूनियर शिनवू जब स्कूल पहुंचता है तो वो एमरजेंसी गेट ओपन करता है। तभी उसे पीछे से हन जीसू की आवाज़ आती है तो जूनियर शिनवू ये सोचकर ही परेशान हो जाता है कि सीनियर शिनवू और हन जीसू यहाँ रात भर अकेले थे। सीनियर शिनवू उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता। इसके बाद जब वो क्लास में जाता है तो हन जीसू को भी इग्नोर कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू के चेहरे पर चोट का निशान होता है तो उसके लिए हन जीसू उसे दवाई ला कर देती है। यहाँ जूनियर शिनवू हन जीसू को ये बोलता है कि उसे ये बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए कि रात को सीनियर शिनवू और हन जीसू साथ में थे, क्योंकि लोग उसका गलत मतलब निकालेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो सब बॉयज़ से पूछताछ कर रहे होते हैं कि स्कूल में सिगरेट किसने पी। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता। तभी वो जो विलेन बॉय था, इसका नाम स्लेपर्स है, वो जूनियर शिनवू को बाहर ले जाता है और बोलता है कि सिगरेट वाला इंसिडेंट मेरी वजह से ही हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्लेपर्स जूनियर शिनवू को जो उसने डस्टबिन में गिफ्ट फेंका था वो दिखाता है और उसे किसी बात के लिए ब्लैकमेल करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू स्पोर्ट्स टीचर के सामने स्लेपर्स का इल्ज़ाम खुद कबूल कर लेता है और इस वजह से उसे बहुत मार पड़ रही होती है। तभी वहाँ पर सीनियर शिनवू आता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसे पता है कि जूनियर शिनवू यहाँ झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ जूनियर शिनवू की मॉम भी आ जाती है और वो जूनियर शिनवू को बहुत चिल्लाती हैं और उसे मारने भी लगती हैं। तब सीनियर शिनवू उन्हें रोकता है कि ये ठीक नहीं है, आगे चलकर आपको पछताना पड़ेगा। जूनियर शिनवू यहाँ कुछ भी नहीं कह रहा था। सीनियर शिनवू ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि ये सारा इंसिडेंट पहले जैसा ही हो रहा है जैसा पास्ट में हुआ था।
अब यहाँ पर सीनियर शिनवू पास्ट का अपना इंसिडेंट याद करने लगता है कि कैसे इसके कुछ दिन के बाद ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और हन जीसू भी उसे छोड़कर चली गई थी। सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू को ये बोलता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स जीसू को बता देनी चाहिए थे, तुम्हें डर कर नहीं भागना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सीनियर शिनवू को ये लग रहा था कि स्लेपर्स ने गिफ्ट जीसू को दिखाने की धमकी देकर ही जूनियर शिनवू को ब्लैकमेल किया था, पर ऐसा नहीं है। आपको अभी सच्चाई का आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद अगले सीन में हम सीनियर शिनवू को टेरेस पर देखते हैं जहाँ स्लेपर्स बैठा हुआ है। वहाँ पर स्लेपर्स उसे बताता है कि उसने गिफ्ट के लिए जूनियर शिनवू को ब्लैकमेल नहीं किया था, बल्कि उसने तो रात को हन जीसू और सीनियर शिनवू को स्कूल में साथ में देखा था और यही सच्चाई छुपाने के लिए ही उसने अपना ब्लेम पूरा जूनियर शिनवू को खुद पर लेने के लिए कहा था। उसने उसे धमकी दी थी कि ये सच्चाई वो सबको बता देगा। अब अगले सीन में हम वापस स्पोर्ट्स टीचर के रूम का सीन देखते हैं जहां हन जीसू भी उन्हें बताती है कि जूनियर शिनवू तो स्कूल से पहले ही निकल गया था और उसने उसे देखा था जाते हुए। इसके बाद सीनियर शिनवू वहां आ जाता है और बहाने से सिगरेट का सैंपल स्पोर्ट्स टीचर के हाथ से लेकर श्रेडर में डाल देता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने ये गलती से किया है, और फिर वो हन जीसू और जूनियर शिनवू को क्लास में जाने के लिए बोल देता है। अब जूनियर शिनवू को इतनी मार पड़ी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। हन जीसू जूनियर शिनवू को क्लास में ले जाने में मदद करती है। दूर से सीनियर शिनवू ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि जूनियर शिनवू में कुछ तो बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि पहले पास्ट में वो ऐसा नहीं था। पास्ट में तो वो इस बात के लिए डर रहा था कि हन जीसू के साथ उसका प्यार सबके सामने ना आ जाए, पर आज उसने सीनियर शिनवू और हन जीसू को बदनामी से बचाने के लिए ही इतनी मार खा ली थी। अब उसे सिर्फ अपनी चिंता नहीं थी, उसने दूसरों के लिए दर्द सहा था। पास्ट की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बदलाव आया था और अब जूनियर शिनवू आज सीनियर शिनवू से बेहतर इंसान बन रहा था। बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू टीचर की पोस्ट से रिज़ाइन कर देता है और अपनी को टीचर को अपनी क्लास का ध्यान रखने के लिए कहता है। अगले सीन में वो कैंटीन में बाकी स्टूडेंट्स के साथ लंच कर रहा है और उन्हें अपनी लाइफ के लिए कुछ सजेशंस दे रहा है कि जिससे वो अपना फ्यूचर और अच्छा कर सकें, क्योंकि उसे तो उनके फ्यूचर का पहले से ही पता है। अगले सीन में सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू को बास्केटबॉल के लिए चैलेंज करता है। फिर वो दोनों मैच के बाद ग्राउंड में बैठते हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू से पूछता है कि तुमने स्लेपर्स का ब्लेम अपने ऊपर क्यों लिया, तो जूनियर शिनवू हैरान हो जाता है कि सीनियर शिनवू को ये सब कैसे पता है। फिर वो उसे जवाब देता है कि वो इस बार पछताना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर स्लेपर्स किसी को भी कुछ बता देता तो हन जीसू की बहुत बदनामी हो जाती। तब जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू से पूछता है कि क्या आप कहीं जा रहे हैं। इस पर सीनियर शिनवू उसे बताता है कि उसने रिज़ाइन कर दिया और वो कल सुबह यहाँ से चला जाएगा। फिर सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू का जो हन जीसू के लिए गिफ्ट होता है वो उसे देता है और कहता है कि उसे इस बार बिना मौका गंवाए कन्फेशन कर लेना चाहिए। इसके बाद हम जूनियर शिनवू को अपने रूम में बैठा देखते हैं जहाँ उसकी मॉम उसके लिए दवाई लाती है। तभी वो वहाँ स्टडी टेबल पर पड़ी हुई रिंग को देखकर बोलती है कि ये किसके लिए है, तो फिर जूनियर शिनवू को कहना पड़ता है कि ये उन्हीं के लिए वो लाया है और वो अपनी मॉम को वो रिंग दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू हन जीसू के घर के नीचे पहुंच जाता है, क्योंकि हन जीसू उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। हन जीसू के नीचे आने पर जूनियर शिनवू से बताता है कि सीनियर शिनवू सुबह जा रहा है क्योंकि उन्होंने स्कूल से रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सीनियर शिनवू स्कूल से जा रहा होता है तो वो हन जीसू के बारे में ही सोचने लगता है और वो सोचता है कि क्या उसे यहीं रहना चाहिए, तो फिर उसे लगता है कि नहीं, फिर जूनियर शिनवू का क्या होगा। फिर उसके बाद वो सोचता है कि उसे पूरा विश्वास है कि अगर अब मैं फ्यूचर में वापस जाऊंगा तो हन जीसू वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अगले सीन में हन जीसू वहाँ आ जाती है और सीनियर शिनवू और हन जीसू आमने सामने खड़े होते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।